हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का लाई हूँ। इसके पहले 2020 का मैंने उसको सोल्व कर दिया है, उसका वीडियो बना दिया है। और आज 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व होगा, जो कि इसमें 3 पेपर है। एक है आपका बीए बीएससी जनरल वालों के लिए है, बी म्यूज़िक है, ये जनरल वालों के लिए है। और एक बीए बीएससी वो ऑनर्स के लिए है, एक बीकॉम जनरल और ऑनर्स के लिए है। तो तीनों पेपर को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, धूमकेतु आकाश में किस तरह का दिखाई देता है? धुएं के पताका जैसा। घीसा ने तरबूज खरीदने के लिए क्या दिया था? अपना कुर्ता। पाली की वास्तविक माँ का क्या नाम था? कौशल्या। भोलाराम का जीव कहानी हमारे समाज की किस समस्या की तरफ इशारा करती है? भ्रष्टाचार। कभी जैसा नहीं था वैसा हिंदुस्तान बन जाए पंक्तियाँ किस कविता की है? धार्मिक दंगों की राजनीति। ख कुलकुल सा बोल रहा में ख कुल का क्या अर्थ है? पक्षियों का समूह। सारी दुनिया किस भीषण संकट से जूझ रही है? ऊर्जा के संकट से। धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। हमें ही देखकर कौन बिगड़ता या संवरता है? बच्चे। तनु के घर में चर्चा का विषय क्या था? शादी। मनोहर लाल के साथ पाकिस्तान कौन जाता है? समाज सेविका। जब मनुष्य जंगली था वनमानुष जैसा, तब उसे किसकी जरूरत थी? नाखून। घर का मलबा टूटी खटिया। इस पंक्ति में मलबा शब्द का अर्थ बताइए। कूड़े का ढेर। आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। कौन कहता है? मृणालिनी। उतरे करने को उदधि पार में। उदधि शब्द का अर्थ है, उदधि का मतलब होता है समुद्र। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? संयम। महादेवी जी किस दिन गांव के बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी? शनिवार को। हो गई है पीर परवसी कविता अंत में पीर शब्द का क्या अर्थ होता है? पीड़ा। चित्रगुप्त ने जब रजिस्टर बंद किया तो कौन उसके अंदर दब गया? मक्खी। पाली कहानी के लेखक का नाम यशपाल है। ना सॉरी भीष्म साहनी। बड़े साहब नारद से वजन के बदले क्या मांगते हैं? बड़े साहब नारद से वजन के बदले वीणा मांगते हैं। सर्कुलर का हिंदी अर्थ क्या होगा? परिपत्र, ठीक है। सब चार्ज का हिंदी अर्थ क्या होगा? सब चार्ज का मतलब होता है अधिभार। अधिभार। मोर्टेज का हिंदी अर्थ क्या होगा? मोर्टेज का मतलब होता है आपका गिरवी। गिरवी। विड्रॉल का हिंदी अर्थ होगा आहरण। अनुलग्नक की अंग्रेजी क्या होगी? इनक्लोजर। कॉन्फिस्केशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? कॉन्फिस्केशन अधिहरण। प्रोग्रेसिव नोट का हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रोग्रेसिव नोट का हिंदी अर्थ होगा रुक्का। गांधी जी किस प्रकार के सुखों को मानव जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे? भीतरी सुख। जिनकी धुन का कर दिया अंत। कविता पंक्ति में धुन शब्द का अर्थ क्या है? संगीत। कौन कहता है कि तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है? पापा के दोस्त। वृक्ष मानव के संस्थापक कौन है? वृक्ष मानव के संस्थापक डॉक्टर रिचर्ड सेंट है। पर्यावरण को किसने बर्बाद किया है? मनुष्य ने। जो उस शिखर की ओर बढ़े में उस शिखर किसको कहा गया? हिमालय की चोटी को। जो तन जाती है आपस में। तन शब्द का क्या अर्थ होगा? शरीर। मंत्र कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। फॉसिल ईंधन क्या है? फॉसिल ईंधन यह कोयला है। अंबर पनघट में डूबो रही किस कविता का अंश है? बीती बिहारी जागरी। अंगीठी के सामने कौन बैठकर जाड़े की रात काट रहा था? बूढ़ा और बुढ़िया। पैतृक संपत्ति कविता किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। अब आ गया आपका बीए बीएससी और म्यूजिक ये क्या ऑनर्स। हम लोग
जनरल पढ़े थे अभी, अब हम पढ़ेंगे ऑनर्स BA BSc। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून। नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? घीसा। घीसा ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया? तरबूज। घीसा कितने सप्ताह से ज्वर में पीड़ित हुआ था? 2 सप्ताह। पर्यावरण केवल विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं, समूचे विश्व की समस्या है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? सुखदेव प्रसाद। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक प्रोफेसर शुमाकर है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। धूमकेतु के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। किसले का अर्थ क्या होता है? नए पत्ते। हेली का धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। बीती बिहारी जागरी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कैलाश किसके इलाज से होश में आता है? बूढ़े भगत। बड़े साहब वजन के बदले नारद से क्या मांगते हैं? वीणा। मनोहर लाल से मिलने के समय पाली की उम्र कितनी थी? 9 वर्ष। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। उनको प्रणाम कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। पाली से अलग होने के बाद उसके पिता कहाँ रहते थे? दिल्ली। मनु भंडारी की रचना कौन सी है? त्रिशंकु। पर्वत क्या हो गई है? पीर। पीर का मतलब होता है दुख, पीड़ा। मंत्र कहानी के अंत में किसका हृदय परिवर्तन होता है? डॉक्टर चड्ढा का। तनु के पुरुष मित्र का क्या नाम था? शेखर। कभी किसे लड़वाने की बात कहता है? धर्म के अखाड़े को। नारायणी ने भगत को क्या देने के लिए सोचा था? कोई बड़ी रकम। मृणालिनी किस कहानी की पात्र है? मृणालिनी आपका मंत्र कहानी की पात्र है। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? संविदा। कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है अधिग्रहण। नारायण की रट कौन लगाता है? नारद। भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 5 दिन पहले। बड़े साहब ने नारद को भोलाराम की दरख्वास्त पर वजन रखने की सलाह दी। यहाँ वजन का क्या अर्थ होता है? रिश्वत। आउटपुट का अर्थ क्या होता है? आउटपुट का मतलब उत्पादन। ट्रांसैक्शन का अर्थ क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन। भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल किराया नहीं दिया था? 1 साल। होल्ड का अर्थ क्या है? होल्ड का अर्थ तहखाना। तनु किस कहानी की पात्र है? त्रिशंकु। घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। इस पंक्ति की लेखिका है मन्नू भंडारी। पाली का पूरा नाम क्या है? यशपाल। रियलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? वसूली। ओके, तो आप लोग का 2 पेपर हुआ, एक BA BSc जनरल का है और फिर BA BSc ऑनर्स का। अब आ गया बीकॉम जनरल और ऑनर्स। ठीक है। मनुष्य की पुस्तक को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। प्रस्तुत कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महादेवी जी प्रत्येक रविवार को नाव से कहाँ जाती थी? झूसी। पर्यावरण संरक्षण निबंध के रचनाकार कौन है? सुखदेव प्रसाद। धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। बीती बिहारी जागरी कविता में कवि किस काल के बीतने की बात करता है? रात्रि की। पैतृक संपत्ति किस विद्या की रचना है? कविता। उतरे करने की उदधि, पार में उदधि शब्द का अर्थ क्या होता है? समुद्र। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? धार्मिक नहीं, हो गई है पीर पर्वत से। विषैले सांप ने कैलाश को कहाँ काटा? उंगली पर। भोलाराम किस शहर का रहने वाला था? जबलपुर। तनु के घर में चर्चा का प्रिय विषय क्या है? शादी। हड्डी से बना सबसे मजबूत हथियार क्या था? वज्र। घिसा के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजा से हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कैलाश किसके इलाज से होश में आता है? बूढ़े भगत के इलाज से। बड़े साहब वजन के बदले नारद से क्या मांगते हैं? वीणा। मनोहर लाल से मिलने के समय पाली की उम्र कितनी है? 9 वर्ष।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। उनको प्रणाम कविता के कवि नागार्जुन है। पाली से अलग होने के बाद उसके पिता कहाँ रहते थे? दिल्ली। मनु भंडारी की रचना कौन सी है? त्रिशंकु। किस प्राचीन भारतीय ज्योतिषी ने धूमकेतुओं के बारे में लिखा है? वराहमिहिर। मृणालिनी किस कहानी की पात्र है? ये मंत्र। भोलाराम का जीव कहाँ मिलता है? अपने पेंशन की फाइल में। किन के अखाड़ों को आपस में लड़वाने की बात शमशेर बहादुर सिंह करते हैं? धर्म के अखाड़ों को। धर्म। किसान के पुत्र को पिता से 100 गुना अधिक क्या मिला? भूख। शाम को डॉक्टर चड्ढा के क्या खेलने का समय था? गोल्फ। उल्काएं क्या होती है? धूमकेतु के टूटे टुकड़े। जिसकी धुन का कर दिया अंत। कविता पंक्ति में धुन शब्द का क्या अर्थ होता है? संगीत। ओके। हमारी बुनियाद को कौन हिलाना चाहता है? नेता। अकाउंटेबिलिटी शब्द का अर्थ होता है जवाबदेही। एक करेंसी शब्द का हिंदी अर्थ है मुद्रा। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रलेखन। ना सॉरी 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 प्रलेखन शब्द का हाँ डॉक्यूमेंटेशन शब्द का हिंदी अर्थ प्रलेखन। ठीक है। बेरर शब्द का हिंदी अर्थ बेरर का होगा आपका वाहक। वाइंडिंग अप समेटना। वाइंडिंग शब्द का हिंदी अर्थ होता है समेटना। आहरण का अंग्रेजी शब्द होगा आहरण का विड्रॉल। प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी अर्थ होगा गारंटी। राजस्व शब्द का अंग्रेजी अर्थ रेवेन्यू। देय शब्द का अंग्रेजी अर्थ पेबल। अधिभार शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है सरचार्ज। तो बच्चों आप लोग का ये 2021 का ACC का पेपर फिनिश हुआ और इसको आप लोग अच्छी तरह से जो 2 साल का पेपर है इसमें कम से कम आप लोग को 240 क्वेश्चन मिल जाएंगे MCQ का और अधिकांश ज़्यादा मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितना भी मैं कराऊंगी तो आप लोग को बाहर से या फिर और भी कहीं से भी सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग इसमें से मतलब ये पढ़ने के बाद अच्छा नंबर ला ही सकते हैं और फेल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।